भगवान कह रहे कर्म संन्यास, कर्मों का भली प्रकार से त्याग कर दो, अर्पण कर दो। किसके लिए? सबकी भलाई के लिए। कर्म करते हैं किस लिए करते हैं? सबके सेवा के लिए करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, और उनमें से भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास की ओर कर्म योग ही ले जाता है। कर्म योग क्या है? हर कर्म में योग बना रहे। मेन बात है इसमें योगः कर्म सुकौशलम। कर्मों में कुशलता ये है कि हर समय योग बना रहे। ऐसे काम करो जो हर समय भगवान याद रहें। ऐसे काम न करो कि अपनी इच्छा ही याद रहे। न द्वेष्टि न कांक्षति, इच्छा नहीं करता, न किसी से द्वेष करता है, न कोई कामना करता है। कामना ही बंधन का कारण है। ये अर्जुन, काम को तो इस विषय में वैरी जान, ये काम ही क्रोध है और काम ही सब मनुष्यों के बंधन का कारण है। तो कर्मयोगी कैसा हो? जो न किसी से द्वेष करे, न आकांक्षा करे, सब कुछ परमात्मा का है ऐसा जाने, कर्मों को सबके हित के लिए करे, तो वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। तो भगवान कह रहे हैं कर्मयोगी क्या? वो सन्यासी ही है। तो कर्मयोग और कर्म सन्यास एक ही बात है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि ये राग द्वेष ही बांधने वाले हैं। कर्मयोगी के मन में कोई राग द्वेष नहीं होता, सब कुछ भगवान का है ऐसा मानता है, सब भगवान के लिए हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है। सेवा के लिए सब कर्म हो रहे हैं, सबकी सेवा हो रही है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भगवान का है, भगवान को अर्पण, यानी समर्पण हो गया। सब अर्पण, भगवान के अर्पण। अपना माने तो समर्पण कहाँ हुआ? भगवान से मिलकर एक हो जाना सच्चा समर्पण है। तो कुछ मेरा है, मैं करता हूं, कर्तापना, मेरापन, अहंकार, तो एक कर्मयोग में बाधा है। तो संन्यास और कर्मयोग दोनों एक ही फल देने वाले हैं। किसी में भी एक में ठीक प्रकार से स्थित हो जाए तो दोनों के फल रूप, किसी में भी एक अच्छी प्रकार से स्थित हो जाए तो दोनों का एक ही फल है, वो है परमात्मा प्राप्ति। ज्ञानी योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वह यथार्थ देखता है। ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म संन्यास, ये सब एक ही बात है। तो कर्म योग साधन है ज्ञान योग तक पहुंचने का। बहुत काल से कर्म करता हुआ, निष्काम कर्म करता हुआ, कर्म योग का आचरण करता हुआ व्यक्ति, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसमें ज्ञान ठहरता है। गुरु उपदेश करेंगे तत्व ज्ञान का, उस ठहरेगा किसमें? सुनते तो सब हैं, पर ठहरता है उसमें जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध कैसे होता है? बोला राग द्वेष से रहित हो जाता है। किसका? कर्म योग का आचरण करते करते। उसका मेरा नहीं है, भगवान का है, भगवान के लिए करते हैं, फल भी भगवान के अर्पण, हमें कुछ नहीं चाहिए। ना कोई द्वेष है, ना कोई आकांक्षा है, ना राग ना द्वेष। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा सोचकर देखें। संसार को अगर कीचड़ माने तो कीचड़ में कमल का पत्ता जैसे निर्लेप न्यारा रहता है, ऐसे कुछ चाहिए ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं,
अपना कुछ मानता ही नहीं है, सब भगवान का है। तो हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कह रहे कि कर्मयोग के बिना संन्यास नहीं होगा, छोड़ ही नहीं पाएगा कोई ऐसा मानता हो मेरी चीज है, न्यास में क्या है, मेरी नहीं है, सबकी है, सेवा हो रही है। न्यास कर दिया हमने, ये चीज हमने दे दी। अब मान लीजिए कोई हमने एक धर्मशाला में कमरा बनवाया, अब हम कल को ये तो नहीं कह सकते ये हमारा है, भले हमारा पत्थर लग रहा है उस पर, फलाने फलाने ने अपनी माता जी की स्मृति में यह कमरा मतलब सबके सेवा हितार्थ बनवाया, शिलान्यास हो गया उसका। अब वो कमरा धर्मशाला का हो गया, न्यास कर दिया गया उसका, अब धर्मशाला का है वो कमरा। जब जाते हैं तो किराया देकर हम भी रहते हैं, जैसे और लोग रहते हैं हम भी रहते हैं। भले वो तो कह रहे हैं केयर टेकर, अरे आपका है, आप काहे को दे रहे हैं, कि नहीं नहीं काम आएगा, सबके सेवा है। भले उस कमरे में भी जाकर रहे, पर उस कमरे का पेमेंट करके रहे, तो न्यास किया ठीक प्रकार से, तो हमारा संन्यास हुआ। और अगर नहीं हमारा कमरा है, हम काहे को पैसे देंगे, तो वो जो केयर टेकर है धर्मशाला का, वो बिल्कुल नहीं मांगेगा, कहेगा और क्या आपका ही है, बिल्कुल रहिए आराम से, वो नहीं लेगा पैसा। पर न्यास नहीं हुआ, संन्यास नहीं हुआ, अपना मान के रखा है धर्मशाला का कमरा, तो अगले जन्म में किसी धर्मशाला के महंत होकर आएंगे, संभालेंगे उस ट्रस्ट को, नौकर के नौकर ही रहे, मालिक नौकर हो गया। 5 लाख रुपया लगा करके कमरा बनाया बढ़िया सा, सब ठीक ठाक किया, अब मालिक तो हो गया, मतलब मालिक नहीं, मतलब प्रबंधक तो हो गया करीब 50 लाख की धर्मशाला का या 1 करोड़ की धर्मशाला का, पर हो गया नौकर। प्रबंधक तो नौकर ही होते हैं, मैनेजर नौकर ही होता है। नौकर मतलब जो कर्मचारी तो है, किसी सेठ का, किसी ट्रस्ट का नौकर ही तो है वो, तो होकर मालिक हो गया नौकर। क्यों? अपना माना था इसलिए। आंख खोलने वाली बात है ये, ध्यान से सुन रहे हो अगर तो, प्रैक्टिकल है एकदम, ये भगवान कह रहे हैं यहां पर। तो कर्मयोग के बिना कर्म संन्यास या संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। कह रहे पहले कर्मयोग का आचरण होता है, पहले सब कुछ भगवान के अर्पण तो करो, तुम्हारे अंदर न्यास तो आवे, तब तो संन्यास लियोगे, कर्मों से संन्यास। तो जिसके मन में हर समय परमात्मा है, सब शरीर परमात्मा का है, संसार परमात्मा का है, परमात्मा के लिए सेवा हो रही है, इस शरीर से जो परमात्मा का है, परमात्मा की ही सेवा हो रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में, मेरा नहीं है। कमरे में जाकर रहे तो धर्मशाला का है, पेमेंट करो, पेमेंट करके रहे, अब मेरा नहीं है, तो अहंकार आएगा, वहां जताएंगे कि हमने बनवाया है, हमारी है, जताने का कोई काम नहीं। भले वह पत्थर लग रहा है, इनका है, उनका है, कुछ भी है, पर हम नहीं जाएंगे तो किराया दे के रहेंगे, तब तो हुआ न्यास। तब तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें ठीक प्रकार से तुम्हारी मुक्ति संभव है, परमात्मा को प्राप्त हो गए। नहीं अपना मानते रहोगे तो परमात्मा प्राप्ति मुश्किल हो गई, दूर हो गई। संसार को अपना मानने से जन्म मरण होता है। आपकी कोई बढ़िया सी डायरी यहाँ रह गई तो यहाँ से जाने के बाद भागे भागे आएंगे आप उसको लेने के लिए, या पर्स रह गया आपका, नहीं आएंगे। और आपका कुछ ना रहा तो आएंगे, तो काय को आएंगे, फिर अगले से शनिवार आएंगे, मतलब फिर तो सत्संग के लिए आएंगे, वो एक अलग बात हो जाएगी, उदाहरण अलग हो जाएगा। लेकिन अभी लौटकर भागकर कौन आएगा?
जिसकी कोई चीज रह गई होगी। तो परमात्मा में, वो संसार में कुछ भी अपना मानेंगे तो लौट कर आना पड़ेगा। तो कर्म योग है जिसमें सब कुछ परमात्मा का है ऐसा माना जाता है, तो लौटकर फिर नहीं आने का मार्ग खुल जाता है। सब कुछ परमात्मा का है, हमारा नहीं। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। जिसका पूरा समर्पण है परमात्मा के प्रति और जो देखता है सर्वत्र आत्म तत्व ही है, परमात्मा ही है, वो किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होता। तो गुरु के अनंत शुक्राने हैं जो हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, खोलते हैं। कर्म योग का आचरण हमें गुरु ही कराते हैं, निष्कामी हमें गुरु ही बनाते हैं, नहीं तो हम तो सकामी ही लगे पड़े रहते हैं, सुनते हैं समझते कुछ नहीं है। गुरु जबरदस्ती हमें निष्कामी बनाते हैं। कल तुम्हारे यहाँ पार्टी है, हम लोग आएंगे, पर जरूर आइएगा। आप लोग कितने हैं? 4 5 कितने होते घर में? ज़्यादातर 4 5 6, तो कितने आएंगे? 4 5 6, तो कितना खाना बनावे? अरे नहीं भाई, हम लोग 25 आते हैं कम से कम एक बार में। अरे मर गए। तो गुरु निष्कामी बना देते हैं जबरदस्ती। मतलब बड़े दिल का, मतलब अर्पण करा देते हैं, मतलब समर्पण करा देते हैं, मतलब सबके लिए जीवन करा देते हैं, मतलब सेवा करना सिखा देते हैं। सेवा हमें गुरु ही सिखाते हैं, हम कहाँ जानते हैं सेवा करना। हम तो घर की सेवा कर ली, सारा दिन हम तो सेवा ही करते हैं। अरे और क्या, तुम ही सेवा करते हो, सारी दुनिया की और करता कौन है? और तो कोई दुनिया में कुछ करता ही नहीं, सब निठल्ले बैठे हैं, तुम ही हो एक कमेरे। सारी दुनिया भर की सेवा तुम ही करते हो, अपने घर की कर ली तो हो गया बस। ऐसे तो गुरु जो है, जिनको तुम नहीं जानते उनकी सेवा करना निष्काम सेवा है। तुम जिनको जानते हो उनकी सेवा करना तो मतलब की सेवा है। अब मैंने करा, अब ये मेरी सेवा करेगा। वहां तो 420 ही चलती है। 1100 रुपये देकर आए हैं, 1500 तो जरूर देगा आपका आएगा तो। ऐसे स्वार्थी लगा पड़ा है संसार। तो सारे शुक्राने गुरु के।